जब मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदा संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया और अदालत उज़्मा की तारीख में पहली बार समाअत को बराह रास्त नशर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट दरखास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसमें समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि आज केस का इख्तिताम करें, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेर इल्तवा हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि आप सबने अपनी वाजबात कलम बंद कर दिए हैं। हमारे सामने अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला हैं, सबको सुनेंगे। नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान को इस अज़मुदा लीडर की जरूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। इसलिए मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर नवाज शरीफ जमात को लीड करने आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को वतन आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल और खिताब होगा। मुल्क भर से लोग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर नवाज शरीफ और मुल्क भर से आने वाले लोगों की मेजबानी करेगा। इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उम्मीद को यकीन में बदलने के रास्ते का तयन करेंगे। वो 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। इनकी हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। हम इशारों पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी की बरीयत की दरखास्त पर नोटिस जारी है। रीजनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुपरा ने फवाद चौधरी की बरीयत की दरखास्त पर समाअत की। वकील फैसल चौधरी के जरिए दायर बरीयत की दरखास्त में मौकफ अपनाया गया है कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। मुकदमा में कोई सबूत नहीं और न ही FIR में लगाई गई दफात का इतलात होता है। चालान में बुनियादी नौयत के सबूत भी नहीं हासिल किए जा सकते। मुद्दई इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम इसके अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए इसका बयान तक शामिल नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा की गई है कि इस केस में बरीयत की दरखास्त मंजूर की जाए। अदालत ने फवाद चौधरी की बरीयत की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फलियोटो ने PTI के रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी से मुतालिक दरखास्त की समाअत की, जिस दौरान बैरिस्टर अली ताहिर ने बताया है कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। वकील के बताने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा है कि पुलिस आज ही उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करे। मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होंगी और सब सामने आ जाएगा। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब कर लिया।